रखते नहीं सर ऐसे, स्वयं से झुक जाए, मौत को ढूंढने वाले खौफ से रुक जाए, नामुमकिन है अहले ईमान। सामीन इकराम, अभी आप देखे होंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब से एक सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने बहुत सारे सवालात फ़ज़ाइल अमाल के एतबार से किए, और फिर वो सवालात के बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग्स जो है सोशल मीडिया पे चलने लगे। ये कोई नए सवालात नहीं थे, और इसके जवाबात ऐसे नहीं कि नहीं दिए गए हों, पहले भी दिए जा चुके हैं और बराबर जो है इसके एतबार से बताया गया है। लेकिन होता यह है कि जब वो रिपीट होता है तो फिर से वो ज़ख़म जो है सामने आ जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो कुछ अपनी बात अपने जहनों में रखें। एक तो यह है कि हर कोई हर फील्ड में माहिर नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो हार्ट का इलाज कोई और करेगा, हड्डी का इलाज कोई और करेगा, और नैरो का यानी दिमागी जो चीज़ें उसका इलाज कोई और करेगा। दांत में प्रॉब्लम है तो जनरल फिजिशियन बोलेगा डेंटिस्ट के पास जाइए, और इसी तरीके से शोबे सबके बटे हुए। तो अर्ज़ ये करना है कि मौलाना तारिक जमील साहब इस लाइन के माहिर ने, मुनाजिर नहीं है। वो फजीलत पे, फ़ज़ाइल पे, आपसी भाईचारा पे, इस्लाम की खूबियों को बयान करने के माहिरीन में से है, वही उनका फील्ड है। और एक बात और जहन में रखें कि कोई सवाल का जवाब अगर आपको वक्ती तौर पे ना मिले तो ये ना सोचे कि दैट इज़ ओवर, ये बात ख़त्म हो गई या इसका ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे नहीं हो सकता। देखो, दो बातें जहन में रखनी। एक तो होता टॉक शोज़ जिसमें तमाशा होता है, और एक होती अदालतें जहाँ पर सबूत और दलील के बुनियाद पे जो है बातें सामने आती है, उसमें टाइम लगता है। तो ये टॉक शोज़ वाला जो मामला है, इससे अपना जहन कभी नहीं बदलें, बल्कि जो उसकी डिप्थ में जा कर के, गहराई में जा कर के उन बातों को अगर आपको समझनी है तो समझें। तो इन्हीं बातों को लेकर के एक कॉलर ने हमारे भाई सईद साहब से बात की कि वो जो इमाम आज़म हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि गुनाह धुलते हुए उनको दिख जाता था। तो इस एतबार से उन्होंने बात की। आप पहले वो क्लिप समाप्त कर लें, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे इंशाल्लाह। सफ़ा नंबर 560। इमाम अबू हनीफ़ा को अल्लाह ने साहिब कश्फ बनाया था। वो जब किसी को वुज़ू करते हुए देखते तो इस शख्स के अमाल मतलब गुनाह भी देख लेते, हत्ता कि ये भी पता चल जाता है कि गुनाह कबीरा क्या है या गुनाह सगीरा। और फिर लोगों को बताया करते थे तुम ये गुनाह ना किया करो, या तुम गुनाह किया है तौबा कर लो। अब ये ना ये कश्फ रसूल को है ना ये कश्फ साहबा को है कि वुज़ू करते हुए, लेकिन चलो इनको भी। मैं तकी उस्मानी साहब का बयान सुन रहा था तो उन्होंने उसमें बोले थे कि मतलब उन्होंने भी यही बोले थे, और बोले थे कि चोरी चुगली गीबत वगैरह का। तो वही मैं बोला कि आम जो अगर कोई भी रहे तो एक तरीके से करा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो गई ना। ऑब्जेक्शन बताइए, ऑब्जेक्शन क्या है? नबी इस्लाम के पीछे अल्लाह है और उनके तो नबियों को मौज़ूआत मिलते हैं, लेकिन ये तो एक उम्मती की हैसियत से है ना, तो उनका ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे। अच्छा, ऑब्जेक्शन ये है कि उम्मती को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं मिल सकती, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ ठीक है। सूरह तहरीम में है, फिरौन की बीवी को जन्नत में अपना घर दिखाया गया, उसने देखा कि उसका जन्नत में घर है, जमीन पे खड़े रहे। ये तो आप सिर्फ गुनाह देख रहे हो, यहाँ तो आसमानों के ऊपर जन्नत दिखा दी गई, ये तो बहुत दूर की चीज दिखा दी गई। मतलब कुरान सूरह तहरीम, कुरान की तफसीर सही इब्न कसीर में हदीस है। अच्छा। और दूसरी हदीस है मुस्नद अहमद में कि मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो जो जमीन पे रह करके जन्नत देख ले वो ज्यादा मुश्किल काम है कि अपने सामने खड़े रह के गुनाह धुलते हुए देख ले? ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है दोनों में से? अब मैं जो आपने पहली बात करे है उसमें तो वो कुरान गवाही दे रहा है ना, तो उस पर मैं दोनों में से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? वो है, और वो कुरान में लिखा है तो वो मेरे लिए पे फर्ज है उसको मानना। दोनों में से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? कि मतलब वो फिरौन की बीवी का जन्नत देखना। ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कुरान से साबित हो गई तो कम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज क्यों नहीं हो सकती है? ये तो कुरान ने बता दिया कि उम्मती जो होता है गैर नबी के लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो सकती है। आपका एतराज यही था कि नबी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो सकती है तो उम्मती के लिए नहीं हो सकती है। मैंने आपको उसमें दो दलील दे दी। सही तफसीर इब्न कसीर है,
اور मुस्नद अहमद की 2 रिवायत है। जी तो ये तो इम्पॉसिबल बातें हैं, ये जो नहीं हो सकती। ऐसी बातों पे ताज्जुब सबको होता है, और ऐसी बातें नहीं है कि ये बातें सिर्फ अभी आ रही हैं, ये बातें कुरान में भी मौजूद हैं, सही अहादीस में भी मौजूद हैं, और अकाबरीन सहाबा से लेकर के आज तक अकाबरीन की ज़िंदगी में पेश आती जा रही हैं। देखें आप, हम जो है कुछ बातें जो है बुनियादी तौर पे हम सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुरान शरीफ है, ये महफूज हुआ है उसूलों की बुनियाद पे, और इसी तरीके से अहादीस मुबारका जितनी हैं इनकी सही और इसके ज़ौफ़ का जो मियार है उसूल की बुनियाद पे। इसी तरह फ़िक़्ह जो मुरत्तब हुआ वो भी उसूल की बुनियाद पे मुरत्तब हुआ, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ इन बातों के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी उसूल आपके जहन में रहना चाहिए। ऐसे तो ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन बहुत इख्तिसार के साथ, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कुछ बातें अपने जहन में रखनी चाहिए। एक सबसे पहले जो खिलाफ आदत, खर्क़ आदत, यानी अनयूजुअल, एकदम अनएक्सेप्टेड चीज़ें होती हैं नबी के हाथ से, उसको मौजिज़ा कहते हैं। यानी नबी के हाथ से कोई बात ऐसी पेश आई जो अकल नहीं समझ सकती, उसको मौजिज़ा कहते हैं। इसी तरीके से गैर नबी से यानी वली से अगर ऐसी बात पेश आई तो उसको करामत कहते हैं। और ऐसा भी होता है कि ना नबी है ना वली है, साधु संत है, फलाना ठिमकाना है, तांत्रिक है और झाड़ फूक बाबा है, उससे भी कुछ बातें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को शरीयत में इस्तिदराज कहा गया है। तो अब जो है इन तीनों चीज़ों के बारे में छोटी छोटी जो है नोट्स आप जहन में रख लें, तो आइंदा कभी आपका जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। कोई बात अगर नबी से कोई बात पेश आ गई जो खिलाफ आदत, खर्क़ आदत, अनएक्सेप्टेबल है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, अकल उसको नहीं समझ सकती, वैसी चीज़ों को मौजिज़ा कहते हैं। इसको तो सब मानते हैं। और शक्कुल कमर हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी उनके लिए गवाही देने के लिए पेड़ का जो है ज़मीन को चीरते हुए आना और गवाही देना, और पत्थरों का गवाही देना, और बहुत सारे मौजिज़ात जो है अपने हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात कुरान शरीफ में और कुतुब अहादीस में भरे पड़े हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको मौजिज़ा कहते हैं। अब सहाबा का दौर आ गया, उसके बाद से अब तक जितने भी अल्लाह के वली होंगे उनके हाथ से अल्लाह चाहेगा तो कुछ बातें हो सकती है। जैसे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने जो है मस्जिद नबी से हज़रत सारे रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो हज़ारों किलोमीटर दूर अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे, उनसे कहा या शार अल जबल, जब पहाड़ की तरफ देखो उधर से दुश्मन आ रहा था, फिर वो जो सारा मामला हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी मौजिज़ा करामात जो है सहाबा के मिलेंगे और वली अल्लाह के मिलेंगे। तो इन बातों पे जो सवाल उठाए जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये सिर्फ अहादीस में नहीं बल्कि कुरान शरीफ में खुद मौजूद है। अभी सईद भाई की गुफ्तगू में आपने सुना। इसी तरीके से सूरतुन नमल में जो है मलके सबा का जहाँ वाक़या ज़िक्र किया जाता है, उसमें इरशाद भट्टी को भी मौलाना तारिक मसूद साहब ने जवाब दिया कि देखो जब कुरान शरीफ में ये बातें हो सकती है, अहादीस में हो सकती, तो अल्लाह चाहेगा तो अब क्यों नहीं हो सकती। तो इन करामात जो है, करामत नबी के अलावा किसी के हाथ से अगर ऐसी कोई खिलाफ आदत बात पेश आती है तो उसको करामत कहते हैं। इसके अलावा कोई तांत्रिक है, कोई बाबा है और उससे भी कुछ अलग तरह की बातें पेश आती है तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई करामत और इस्तिदराज में हम फ़र्क कैसे करें कि ये तो गैर नबी से दोनों बातें पेश आ रही। तो अहले इल्म ने और अहले उसूल ने इसके बारे में बात तय की है जो कि करामत का ज़ुहूर वली के हाथ से होता है। तो वली की पहचान क्या है ये अगर आपको मालूम होगा तो इंशाअल्लाह फिर जो है इस्तिदराज और करामत में आप फ़र्क कर लेंगे। तो वली की पहचान ये है कि वो खिलाफ सुन्नत कोई काम नहीं करेगा, यानी सुन्नत व शरीयत का पाबंद होगा। मतलब मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो मेयार है वो ये है कि वली वो हो सकता है जो खिलाफ शरीयत, खिलाफ सुन्नत कोई काम नहीं कर रहा, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की दीन होगा और वो खिलाफ सुन्नत कोई काम नहीं कर रहा। इसके अलावा आप देखेंगे जो ढोंगी बाबा और ये इस तरह के तांत्रिक मांत्रिक हैं वो सब जो है वो खिलाफ शरीयत और खिलाफ सुन्नत ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आप ये चीज़ें अपने जहन में रखें और कोई भी आपको अगर इस तरह के सवालात करे तो उसको इन्हीं बातों से काउंटर करें कि भाई ये सब ख़ास करके मौजज़ा पे तो किसी को कोई मसला नहीं है, चंद जो है मुल्हिदीन के अलावा या इस तरह के एथिस्ट माइंडेड जो मुस्लिमीन हैं उनके अलावा।
नाम के मुस्लिम है जो, और करामत में जो है लोगों को शुबा में डाला जाता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो उसके लिए आप जहन में ये बात रखें कि भाई करामत हक़ है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा कि करामत अल्लाह के वली के हाथ से हो सकती है, और अहादीस मुबारका में और सहाबा की ज़िंदगी में, ताबईन की ज़िंदगी में 1400 साल तारीख़ में इस्लाम की जो है ये बातें पेश आती आ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये अहले ईमान के साथ जो है करामत हो सकती है, और ये अल्लाह की तरफ से है। और इस पे जो है यानी कि इस पे शक करना ये नहीं कि वो साहब करामत की करामत नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये वो दी जाती है। अल्लाह कभी वक्ती तौर पे कर देते हैं कि बात समझ में आ जाए, या कोई अल्लाह की मसलियत होती है। ऐसा नहीं कि करामत वाला जो है ले करके घूमता रहे, कहीं पर भी दज्जाल की तरफ तमाशा दिखाता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सामीन करम, हम समझते हैं कि इतने सारे जो थोड़ी बहुत हमने वजाहत की है, आप हजरात के समझ में आएगा इंशाल्लाह, और सवालात ज़िंदगी भर आते रहेंगे। तो एक बात जहन में रखें कि सवालात का हल उसूल में है। मैथमेटिक्स आप बगैर फार्मूला के हल नहीं कर सकते, कोई भी कंपोजिशन आप बगैर फार्मूला के नहीं बना सकते। इसी तरह दीन का मसाला भी बगैर उसूल के तय नहीं कर सकते। तो करामत इसी की एक शाख है। नामुमकिन है अहले ईमान बिक जाए, हम मुतलाशी जन्नत के, बंदे रब्बुल इज्जत के। यहाँ जो ढलते हैं वहाँ उभरते हैं, यहाँ जो ढलते हैं वहाँ उभरते हैं। सब कुफार गिरा दे, जोश से बढ़ते